कि देखो भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बात करने वाले हैं। बात कुछ ऐसी है कि मान लो अगर तुम किसी भी काम को लेकर मेरे पास आते हो, ठीक, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाँ भाई तुम्हारा काम हो जाएगा और इतना पैसा लगेगा। तुम बोलते हो ठीक है भाई, ये और ये कागज़ लगेगा। तुम बोलते हो कि चलो भाई, मैं कागज़ भी दिया, पैसा भी दिया और टाइम भी दिया, तुम करके दे दो या करवा दो। तो इसमें तुम्हारी कोई गलती है नहीं, तुम तो सब कुछ दे दिए भाई। अब मेरा गलती है, अब मैं ना जानता हूँ कि कैसे कराना है, कितना दिन टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना प्रॉफिट में लिया है। अगर कल हो के तुम आओ कि मेरा काम हुआ कि नहीं, तो मैं कह दूंगा भाई कि अभी 15 दिन टाइम लगेगा। तुम लोग भी मान जाओगे या सामने वाला कोई भी मान जाएगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, 15 दिन टाइम लगेगा, रुक जाते हैं, और पैसा दिया है, कागज़ दिया है, हो जाएगा। तो अब आज मैं तुम्हारा काम कराया और फिर उसे तुम्हारे पास एक ईमेल आया उस काम को लेके कि तुम्हारे पास एक ईमेल जाएगा तुम्हारे ईमेल एड्रेस पर, ठीक है, जो कि ईमेल के स्पैम बॉक्स होता है, स्पैम करके एक ईमेल के अंदर आता है। जीमेल ऐप खोलिएगा, उसके अंदर स्पैम करके जिसमें लिखा हुआ था है कि 30 दिन के अंदर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, जो कि रिकवर भी नहीं होता है। तो वो चीज़ मुझे एक बार बता देना चाहिए सामने वालों को कि भाई ये स्पैम में आया है, ये तुम्हारा यूज़र आईडी है, ये तुम्हारे काम में आ गया, काम आएगा। तब मैं उसे अगर नहीं बताता हूँ और उस काम को 15 दिन बाद बोला, और वो बंदा 15 दिन बाद फिर आता है और फिर मैं बोलता हूँ भाई अभी 5 दिन और टाइम लगेगा, तो बंदा फिर चला गया, बीत गया पूरे 20 दिन। उस बंदे के पास अभी 10 दिन बचे हैं उस बॉक्स को, ईमेल के बॉक्स, स्पैम बॉक्स में ईमेल डिलीट होने का। अगर बाई चांस से किसी भी कारण से वो बंदा फिर आया, फिर तुम कहते हो भाई थोड़ा टाइम लगेगा, वो बंदा छोड़ते जा रहा है। अगर 1 महीना बीत गए, ठीक, और उस ईमेल एड्रेस में से, उस जीमेल ऐप से, वो स्पैम बॉक्स से यूज़र आईडी और पासवर्ड उड़ गया, और 1 महीना बाद तुम काम कराते हो और फिर बोलते हो कि भाई काम हो गया है और तुम अपना लॉगिन कर लो और खोल लो। अब इसमें किसकी गलती है बताओ? मेरी गलती है ना, कि मैं उस सामने वाला को नहीं बताया। सामने वाला हो सकता है हमसे ज़्यादा जानता हो, लेकिन उसके बारे में नहीं जानता हो, या उसे बता देना चाहिए कि भाई इसमें आया है, ये 1 महीने में डिलीट हो जाता है, इसे तुम लिख लो। या तो उस कंपनी की भी तो गलती है भाई, जिसने उस ईमेल को स्पैम में लिखा, स्पैम बॉक्स में डाला, उसकी गलती नहीं है। वो माधर चौथ जब जान रहा है कि 1 महीना से ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो ये भी जान रहा है कि स्पैम में आने वाला हर ईमेल 1 महीने में परमानेंटली डिलीट हो जाता है, तो वो माधर चौथ इसका सलूशन कर सकता था। और यही सब हुआ मेरे सामने, मेरे साथ। अब मेरा काम नहीं हो रहा था, पैसा भी ले लिया था, और टाइम बस 2 ही दिन। 2 दिन में अगर नहीं होता तो भाई मैं बर्बाद हो जाता। तो अब मेरा दिमाग घूम गया था। तो इसमें जो कैरेक्टर आपको समझाया मैं, सामने सेकंड जो बंदा था वो मैं हूँ, और मेरे साथ जिसने काम करा है वो बंदा कोई और है। और उसने क्या करा भाई पता है? सीधा हो जा भाई। उसने अब कुछ ऐसा करा कि वो अब ना ही मेरा फ़ोन उठा रहा है और ना ही मुझे कुछ बता रहा है। मैं उसके पास जा रहा हूँ तो उसके दुकान पे अब दूसरा कोई है, और वो साला मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। मैंने बहुत बार फ़ोन किया। अब मेरे को इतना समझो, मैं बहुत ख़राब हो गया था, बहुत स्थिति मेंटली, बहुत दिमाग काम ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट डे जाके मेरा काम है, अगले दिन मेरा काम है, और आज शाम को पता चलता है अब मेरा तो होगा ही नहीं। सच में भाई बहुत बुरा लगा। मादर चोद, इतना गाली देने का मन कर रहा था, इतना गाली दूं मैं उस आदमी को। अभी तक फ़ोन नहीं उठाया है, लेकिन फाइनली कुछ आदमी से जान पहचान है, या कोई बड़े भाई से पहचान है, जिससे वो काम मेरा हो जाएगा।
लेकिन इस बात से यही मिलती है कि जो जिसको जानकारी है, अब मुझे खुद जानकारी नहीं है, वो सामने वाला माधरचोद बता सकता था ना कि भाई तू ये ऐसे कर लेना या इसे लिख के रख लेना, ये तुम्हें काम आएंगे। या वो कंपनी जो उस ईमेल को ईमेल बॉक्स स्पैम मेल भेजी है, वो तो माधरचोद कंपनी है, उसे में तो अधिक लोग होंगे, वो तो जान रहे हैं ना कि 30 दिन में डिलीट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट उसके ईमेल पे भेज दूँ। तो ईमेल के स्पैम में कर दिया, और साला इधर मेरा पूरा हालत ख़राब था, पैसा भी लगा था, कागज़ भी लगा, और अब काम होगा ही नहीं, बताओ। तो ये सब सिचुएशन रहा, पूरा दिन खराब चला गया आज का। माइंडली इतना प्रेशर था, अभी मैं छोड़ो क्या बताऊँ। अभी रात के 12:30 या उससे ज़्यादा हो रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड करके बता दूँ, ताकि हमारा टेंशन ख़त्म हो जाए। भाई इतना मत पूछो, बहुत बहुत कुछ हुआ, क्या होगा कैसे होगा या नहीं होता, अब क्या करूँगा मैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ जो कि शायद मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ हो। और हाँ, ये बात भी, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप खुद से, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप खुद से जानकार व्यक्ति लग जाइए जो आपको अच्छा से सपोर्ट कर पाए। भले वो आप ही का काम है, लेकिन सामने वाला पैसा लेके कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जानकार होना चाहिए ताकि वो आपको सही से सपोर्ट दे पाए, सही से काम कर पाए, और आपकी काम ना गड़बड़ाए। ये नहीं कि कोई कम पैसा ले रहा है, आप ज़्यादा पैसा, कम ज़्यादा का बात नहीं, इसमें कोई भी उतना ही पैसा लेता मेरे से तो मैं तो देने के लिए तैयार था भाई, लेकिन उस दोनों का गलती है। उस साला जो बीच में यहाँ से वहाँ बात कर रहा था उसका भी, और वो जो कंपनी काम कर रही है उसका भी। उसे भी ईमेल भेजना है तो डायरेक्ट भेजना भाई, ईमेल पे ऑल ईमेल का एक ऑप्शन होता है, उसमें भेजना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी डिलीट हो रिकवर हो सकती है। तो वो माधरचोद स्पैम में भेज दिया, और मेरा इधर पूरा बहुत दिक्कत था भाई। अभी मैं जाके कुछ नॉर्मल हुआ, जो कि बता रहा हूँ ना, टाइम रात के 12:40 के आसपास हो रहा है। तो चलो भाई, सबके साथ होता रहता है, देख लेना। अगर आप किसी से भी काम करवा रहे हो, अगर अच्छा आदमी नहीं है, पहले से किसी का भी थोड़ा भी खराब लग रहा है ना भाई, छੱड दो, ठीक है। या तो खुद से कर लो, अगर खुद से नहीं जान रहे हो ना, तो किसी अच्छे आदमी तक जाना, ताकि जो तुम्हारा पैसा भी ले और अच्छा से काम भी कर दे। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे आदमी के पास चले जाओ जो साला तुम्हारा पैसा भी ले ले, तुम्हारा कागज भी ले ले, तुम्हारा समय भी बर्बाद कर दे, और तुम्हारा काम भी ना करे। और फ़ोन करो तो फ़ोन भी ना उठाए, व्हाट्सएप पे मैसेज करो वो भी ना करे, रिप्लाई भी ना करे। जैसे सिचुएशन में मत फंसना भाई, मैं खुद फंस चुका हूँ। इससे अच्छा है कि तुम लोग, पैसा तो सबसे लेगा भाई, अगर नहीं जानते हो कोई काम तो पैसा तो लगेगा, कोई भी लेगा, लेकिन अच्छे आदमी के पास जाना जो कि पैसा ले और काम सही करके दे। फ़ोन करो तो उठाए, फ़ोन से कॉल पे बात करे, तुम्हें बताए कि ये करना है या नहीं करना है, इसमें इतना समय लग सकता है, इतना दिन मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, समझ रहे हो। तो चलो भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, और बुरा भी लगा हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो रिकॉर्ड करना था, कर लिया, डाल दूँगा, समझे।